हमारे समाज में कई तरह के असामाजिक तत्व होते हैं जो हमें कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें हम आमतौर पर क्रिमिनल्स कहते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारी ज़िंदगी डिजिटल हो गई है, उसी तरह से कई प्रकार के डिजिटल क्रिमिनल्स भी हमारे बीच आ चुके हैं। ये डिजिटल क्रिमिनल्स, हैकर्स अपने घर बैठे ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये क्रिमिनल्स आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, आपके मोबाइल का डेटा चुरा सकते हैं, आपके मोबाइल के जरिए किसी गलत काम को करके आपको बदनाम कर सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं। जिस तरह से दुनिया के बारे में हमें हमारे माता पिता और शिक्षक सिखाते हैं, उस तरह से डिजिटल दुनिया के बारे में हमें कोई नहीं सिखाता, बल्कि हम खुद ही इस डिजिटल दुनिया के बारे में अपने माता पिता और बुजुर्गों को सिखाते हैं। इसीलिए आपके लिए डिजिटल जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में कुछ आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को डिजिटल दुनिया का एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बना सकेंगे। आप में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को अपने मोबाइल पर ही देख रहे होंगे। आपके मोबाइल में कुछ ऐप्स होंगे, कुछ गेम्स होंगे। क्या कभी सोचा है कि आपने इन ऐप्स, गेम्स को क्या क्या परमिशन दे रखा है? ज़्यादातर स्मार्टफोन्स में किसी भी ऐप को पहली बार इंस्टॉल करते समय वह ऐप आपसे कुछ परमिशन मांगता है। हमेशा ध्यान दें कि वह क्या परमिशन मांग रहा है और क्या उस ऐप को इस परमिशन की ज़रूरत है भी। जैसा कि यह कैमरा ऐप है, तो इसे इन 4 परमिशन की ही आवश्यकता होगी: कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन और स्टोरेज। लेकिन अगर माना कि आपने कोई दूसरा कैमरा ऐप डाउनलोड किया है और वह कुछ एक्स्ट्रा परमिशन मांग रहा है, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन, SMS, तो ज़रा सोचिए, किसी कैमरा ऐप को इन परमिशन से क्या लेना देना। तो इसी तरह से सभी ऐप के परमिशन चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाएं। यहाँ ऊपर में लिखकर सर्च करें परमिशन मैनेजर। अब यहाँ आप हर तरह के परमिशन के बारे में देख सकते हैं कि कितने ऐप्स ने इन परमिशन को मांगा है। अब ज़रूरत के अनुसार इन्हें बंद कर दें। चलिए अगले पॉइंट की तरफ। फ़ोन का इस्तेमाल करते समय आपका सामना कुछ एडवर्टाइजमेंट्स यानी प्रचार से ज़रूर हुआ होगा। कभी कभी कुछ ऐप्स में बहुत ही भद्दे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स इन प्रचार के जरिए ही पैसा कमाते हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन की कंपनियां भी इन प्रचार के जरिए पैसा कमाते हैं। इनको बंद करने के लिए प्ले स्टोर में आपको कई ऐप मिल जाएंगे। इनमें से एक ऐप का नाम है एडगार्ड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर एडगार्ड सर्च कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको प्रोटेक्शन इनेबल करना है। इसके बाद आपको ज़्यादातर प्रचार से आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन हाँ, YouTube पर प्रचार को यह नहीं रोक सकता। अब अपने गूगल अकाउंट की ओर चलते हैं। आपके मोबाइल का सबसे इम्पोर्टेंट अकाउंट है आपका गूगल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इस अकाउंट से ही आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लॉगिन करते हैं। इसी गूगल अकाउंट में आपके फ़ोटोज़ बैकअप होते हैं। गूगल अकाउंट से ही आप दूसरे वेबसाइट या ऐप्स जैसे कि फेसबुक या ट्विटर पर लॉगिन करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी, आपके गूगल अकाउंट में ही आपके ईमेल आते हैं। इसीलिए अपने गूगल अकाउंट को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फिर गूगल या गूगल सेटिंग्स में जाइए। यहाँ आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाना होगा। फिर ऊपर में आपको कुछ टैब्स दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि होम, पर्सनल इन्फो इत्यादि। यहाँ आपको सिक्योरिटी टैब में जाना है। कुछ दूर नीचे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखेगा। आपको इसमें जाकर इसे इनेबल करना है। ऐसा करने के बाद जब भी किसी नई जगह गूगल लॉगिन करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, जिसके जरिए ही आप लॉगिन कर सकते हैं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अलावा यहाँ और भी कई सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिलेंगे जिन्हें आप ज़रूरत पड़ने पर इनेबल कर सकते हैं। अगला नंबर है व्हाट्सएप का। अब SMS से ज़्यादा व्हाट्सएप से चैटिंग होता है।
हमारे दोस्तों सगे संबंधियों से बातचीत का एक महत्वपूर्ण जरिया है व्हाट्सएप, लेकिन इसे भी हैक किया जा सकता है। इससे बचने के लिए व्हाट्सएप ने भी कुछ फीचर्स दिए हैं। आप व्हाट्सएप में भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप फिंगरप्रिंट लॉक की सुविधा भी देता है। सुरक्षित रहने के लिए आपको व्हाट्सएप के कुछ सेटिंग्स को चेंज करना पड़ेगा। व्हाट्सएप के सेटिंग में सबसे पहले आप अकाउंट में जाइए, फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दीजिए। इसके बाद अकाउंट्स के अंदर प्राइवेसी मिलेगा। प्राइवेसी में सबसे ऊपर आपको लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट और स्टेटस दिख रहा होगा। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इन सब जानकारी को कौन देख सकता है। तो हमेशा ध्यान दें, इसे एवरीवन में कभी ना रखें, बल्कि हमेशा माई कॉन्टैक्ट्स ही रखें। आजकल व्हाट्सएप में ग्रुप्स का बहुत बड़ा चलन हो गया है। कोई भी नया ग्रुप बनाकर आपको उसमें ऐड कर दे रहा है। अगर आप इससे परेशान हैं तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं। आप इसके लिए ग्रुप्स में जाएं। इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में आपको कौन जोड़ सकता है। माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने से आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी नंबर सेव है वो सारे लोग आपको ग्रुप में जोड़ सकते हैं। उसके बाद में है माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से कौन कौन लोग आपको जोड़ सकते हैं और कौन लोग नहीं जोड़ सकते। तो इसमें जो नंबर आप सिलेक्ट करेंगे वह आपको ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, और जिसे आप सिलेक्ट नहीं करेंगे वो आपको ऐड कर सकते हैं। सबसे नीचे आपको फिंगरप्रिंट लॉक दिखेगा। इसे इनेबल करके आप अपने व्हाट्सएप पर लॉक लगा सकते हैं। व्हाट्सएप में एक और ज़रूरी पॉइंट है मीडिया ऑटो डाउनलोड। इसके लिए आपको डेटा एंड स्टोरेज यूजर्स में जाना है, फिर यहाँ मीडिया ऑटो डाउनलोड में जाना है। यहाँ व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा या व्हेन कनेक्टेड ऑन वाईफाई या फिर रोमिंग, आपको तीनों ऑप्शंस को अनसेलेक्ट करना है। तीनों जगह किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना है। इससे आपका नेट पैक भी जल्दी खत्म नहीं होगा। डिजिटल नागरिक होने के नाते आपको बहुत ही सजग और जागरूक होने की ज़रूरत है। आपके पास अगर किसी अनजान नंबर से कोई कॉल या मैसेज आए तो संभल कर बात करें और अपने बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी के जैसे कि अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि ना दें। अगर आपके पास व्हाट्सएप या एसएमएस, ईमेल से ऐसा कोई मैसेज आता है जिसमें बहुत लुभावने ऑफ़र हैं या फिर कुछ फ्री देने का दावा किया जाता है तो संभल जाएं, क्योंकि कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। ज़्यादातर समय ये आपके मोबाइल को हैक करने या आपके फ़ोन के डेटा को चुराने की साजिश ही होती है। तो ऐसे मैसेज को ना ही खोलें, ना ही किसी के पास फॉरवर्ड करें। और मैसेज फॉरवर्ड करने की बात आ ही गई है तो यह भी ध्यान दें कि कोई भी न्यूज़, वीडियो या मैसेज को बिना जांचे किसी को ना फॉरवर्ड करें। गलत न्यूज़ फैलाने के लिए पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। सुरक्षित रहने के लिए बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी और सभी के बारे में एक वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। तो अगले वीडियो में और भी उपायों के बारे में बात होगी। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।